ये लो, भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अरे भाई नहीं, साड़ू भाई कहो, साड़ू भाई। अरे साड़ू? साड़ू मतलब ब्रदर इन लॉ। देखो, ईशान तुम्हारा हस्बैंड है? और संजू का होने वाला हस्बैंड दीपक है, तो ये दोनों एक दूसरे के हो गए ब्रदर इन लॉ। इसी को कहते हैं साड़ू। याक, दीपक, ईशान, प्लीज तुम लोग दोनों एक दूसरे को कभी साड़ू मत बोलना। I don't like it। अच्छा भाई, तुम दोनों एक दूसरे को वो सुहाना क्या कहती है? BIL, वो बुला लेना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू यार ऐसे गुमसुम सा क्यों खड़ा है? क्या हुआ? अरे भाई, चोरी छुपे संजू से बात करने आया होगा यहाँ पे। वैसे ये और संजना कब से छुप छुप के बात कर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं गूदड़ी ओढ़ के घी पीना। अच्छा दीपक, ये बताओ कब से चल रहा है ये सब? ओहो दिशा भाभी, जब से दीपक भैया शहजादे सलीम और हमारी होने वाली भाभी संजना अनारकली बनी थी ना, तब से। क्या? तब से? नो नो नो, इन दोनों का अफेयर तो हमारे मुंबई जाने के पहले से चल रहा है। ईशान, याद है मैंने तुम्हें बताया था? बाप रे दीपक, तुम तो मतलब 1942 लव स्टोरी बनाना चाह रहे थे। और अच्छा, तुम लोगों ने अपनी लव स्टोरी हम लोगों से छुपा कैसे ली बे? ये तो बड़ा गहरा है बे। कुछ भी बोलो, दीपक ने लड़की अच्छी चुनी है। क्यों दी? हाँ, संजना भी बिल्कुल हमारी जैसी है, हमारी बहुत निभेगी। हाँ, बट सुहाना की निभेगी कि नहीं ये पता नहीं है। ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे संजू को। देवरानी क्या हुआ? तुम इतने टेंस क्यों हो? हाँ, कोई डर है कहीं उनका अतीत इस रिश्ते के बीच में ना आ जाए। भाई एक बात बताऊं, संजना मुझे तो पसंद है। मुझे भी। सच पूछो तो सुहाना से ज्यादा अक्लमंद है लड़की। सो तो है, बिल्कुल ठीक कहा भाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन राधा वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। राधा? पर आखिर क्यों? क्या संजना राधा को पसंद नहीं है? भैया, संजना से अच्छी लड़की क्या मिलेगी दीपक को? और फिर भाई, वाजपेयी साहब का परिवार तो हमारा देखा भाला है, सब कुछ जानते हैं, बूझते हैं, तो फिर राधा को क्या परेशानी हो सकती है? बैठ। बाबूजी, अतीत से डर रही है राधा। अतीत से डर रही है मतलब दीदी? राधा को वाजपेयी जी या संजना से कोई परेशानी नहीं है, उसे फिक्र हो रही है इस बात की कि फिर से उसका अतीत कुरीदा जाएगा। आखिर दीपक का पिता कौन है, ये तो वाजपेयी जी को बताना ही होगा ना। बताना तो पड़ेगा ही। झूठ की बुनियाद पे ये रिश्ता शुरू करना। लेकिन अगर दीपक और संजना एक दूसरे को चाहते हैं तो भाई दीपक ने संजना को सब कुछ बताया तो होगा ना? हाँ, बताया है, सब कुछ बताया है। संजना सब जानती है और फिर भी दीपक से प्यार करती है, पर बात वाजपेयी जी की है। हाँ भैया, अब वाजपेयी जी को तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्यों? लेकिन वाजपेयी साहब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे क्या? बात वाजपेयी साहब के मानने या ना मानने की नहीं है। बात यह है कि हमारी राधा को फिर से उस दर्द से गुजरना होगा जिससे वो
बहुत मुश्किल से उभर कर आई है। उसे अकेला छोड़ दो। मासी जी, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने 12 फकीरों को खाना भी खिला दिया और मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दिया। लेकिन ये डैड कहाँ है? कब आएंगे? इतनी देर हो गई है। गोपी, देखा उड़न खटोले वाले बाबा का कमाल। लेकिन डैड कहाँ है? कब आएंगे डैड? और नहीं तो क्या, सर जी को अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। हाँ, ओह, मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सर, सॉरी। अरे कमल किशोर, गोपी को छोड़ और खुशखबरी सुन। कैसी खुशखबरी मौसी जी? छा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वो शाहों के शाह। अरे तू खुशखबरी सुनेगा ना, खुशी से उछल पड़ेगा। हाँ सर जी, खुशखबरी सुनकर आप बेहोश भी हो सकते हैं। रुकिए, मैं मुंह पर छिड़कने के लिए पानी लेके आता हूँ। अरे कमल किशोर, खुशखबरी ये है कि अपनी संजू शादी के लिए तैयार हो गई है। वाकई संजू बेटे, क्या तुम वाकई शादी के लिए तैयार हो गई हो? बेटे, तुम्हें पता है तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। कमल किशोर, ये सब उड़न खटोले वाले बाबा का चमत्कार है। उड़न खटोले वाले बाबा, कम here बेटे, give me a hug. Yes, I'm so happy. अरे कमल किशोर, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब भी लड़के वालों को फोन लगा और वो कल उन्हें बुला के शादी की तारीख पक्की कर ले। That's a good idea. अरे संजू तो इसी हफ्ते शादी करने के लिए तैयार है। अरे लगा ना फोन वर्मा जी को। Mr. Verma. डैड, वर्मा जी को फोन मत करिए। क्यों? क्योंकि मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे कमल किशोर, ये और कौन आ गया बीच में अचानक? बेटे, मैंने ये सवाल तुमसे पहले किया था, लेकिन उसके जवाब में तुमने मुझे कुछ और कहा था। एक्चुअली डैड, मैं पहले उसकी फैमिली के यहाँ सुनना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको उसका खानदान और लड़का दोनों बहुत पसंद आएंगे। अरे लेकिन लड़का कौन है? उसका खानदान कैसा है? खानदान भी बहुत अच्छा है और लड़का भी आप लोगों को पसंद है। लड़का कौन है? दीपक। दीपक? दीपक? This is good news. अरे मेरी बेटी उस घर की बहू बनेगी जिस घर को मैं बेहद चाहता हूँ। This is great news. अरे कौन दीपक? मासी जी, सुहाना बेबी की राधा बुआ का बेटा। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे जमाई बाबू का भाई। वो तो बड़ा अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, अच्छा है रिश्ता। मैं तो कहता हूँ कि हमें इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको दीपक पसंद है ना? Of course. भाई दीपक तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल अपने जमाई बाबू की तरह सीधा साधा। और उसकी माँ भी, पता है, राधा बुआ
सुहाना के लिए इतना कुछ करती है, तुम्हारी संजू के लिए तो अपनी जान भी दे देगी। आप क्या कहती हो मासी जी? भाई इस रिश्ते के लिए तो हमारी हाँ है। थैंक यू डैड। और ये रात का फोन। ओके। और दादी थैंक। मेरे बच्ची। अच्छा मगर बेटा ये दीपक के पिताजी क्या करते हैं? दीपक के पिताजी एक्चुअली मासी जी, इस सिलसिले में मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की है और ना ही उन लोगों ने कभी जिक्र किया है। मैं बस इतना जानता हूं कि बाबूजी के दूर के रिश्तेदार की बेटी और हमेशा उनके साथ ही रही है। लेकिन वो पिताजी का कुछ अता पता तो होगा, मतलब है तो कहाँ है, क्या करते हैं? मेरे हिसाब से अगर राधा जी इतने सालों से वहां अकेली रह रही है तो हो सकता है कि दीपक के पिता इस दुनिया में ही नहीं रहे। क्यों बेटे? हाँ डैड, दीपक्स फादर इज नो मोर। अच्छा मतलब अब अगर वो डैड आपको दीपक पसंद है ना, और वो कश्यप फैमिली का मेंबर भी है। हाँ बेटे, ऑफ कोर्स आई लाइक दीपक, डोंट वरी। तो सर जी सोचना क्या, कल ही जाके बात चला दीजिए। हाँ कमल किशोर। डैड मैं ना अभी उनको फोन करती हूँ। रुको, शादी ब्याह के मामले में थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, कल सवेरे मैं वहां चला जाऊंगा मिठाई के डब्बे के साथ और सबको सरप्राइज दूंगा। क्यों? Love you too, बेटे। एक मिनट। इसी खुशी में मिठाई खाइए, आइए। संजना प्लीज अपने डैड को मेरी सारी सच्चाई बता देना। हाँ पुनीत, बस हम लोग निकल रहे। हाँ टाइम पे पहुंच जाएंगे। अरे ये समझ लो निकल चुके। ठीक है, ओके बाय बाय बाय। सुहाना जल्दी करो, वहां से बार बार फोन आ रहे हैं। चलिए। हाँ सुहाना, शाम को ना थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे तुम्हारे डैड के पास जाना है ना, संजना और दीपक की बात करने के लिए। तुम्हें याद है ना? और जाना है, और आप लोग मेरा वेट करिएगा। मुझे भी जाना है लड़की देखने। लड़की देखने? लड़की तुम्हारी बहन संजना है ना, उसमें देखना क्या है? So what? दादाजी आप ही बताइए, इलेश ब्याह के टाइम पे रजनी दीदी गई थी लड़की देखने, ईशान के टाइम पे रजनी दीदी और दिशा दीदी दोनों गई थी लड़की देखने। अब दीपक के टाइम पे मेरा राइट बनता है कि नहीं जाने का? अगर दीपक के लिए नहीं जाऊंगी तो फिर किसके लिए जाऊंगी मैं लड़की देखने? क्यों बोलिए राधा बुआ? अच्छा ठीक है, आलोक तू जरा वाजपेयी साहब को फोन कर दे। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्या हुआ? काट दिया। अरे नहीं, काट नहीं दिया होगा, गलती से कटा होगा। दोबारा आप कोशिश करो। हाँ देख ऐसा। अरे वाजपेयी जी आप? डैड आप ही को फोन लगा रहा था, तभी मैं बोलूं आपने फोन काट कैसे दिया? हाँ पुनीत हम तो ट्रैफिक में फंस गए। आप पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ ओके 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 बाबा। सुहाना चलो ना। डैड दिस इज नॉट फेयर। आप यहाँ क्यों आ गए? आपने सारा प्लान फेल कर दिया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके आऊंगी, हम सब आपके आएंगे। आप यहाँ पर क्यों आ गए? कोई बात नहीं सुहाना, आज बात हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे ना वहाँ। रियली? आप आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों से दो तुक साफ साफ बात करने आया हूँ। बात? अच्छा तो संजना ने आपको सब कुछ बता दिया है?
हाँ आलोक भाई साहब, संजना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोग अपने आप को समझते क्या हो? मेरी जिंदगी में, मेरे घर में 2 ही तो खुशियां थी, एक सुहाना और एक संजना। सुहाना के रूप में एक खुशी तो मैंने आपको दे ही दी, और अब आप लोग मेरी दूसरी खुशी भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? संजू और दीपक एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर इन लव। तुम चुप रहो, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं। वाजपेयी बेटे, हमने तो सोचा था कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई इनकार ना होगा। सुहाना के टाइम पे मैं आया था ना रिश्ता मांगने, इस बार आप लोग नहीं आ सकते थे? भाई देखो, इससे पहले कि आप लोग अपना इरादा बदल दे, मैं खुद यहाँ दौड़ा चला आया। भाई मुझे तो रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, आपने तो सच में डरा दिया था एक पल के लिए। अरे दीपक का तो हार्ट फेल होने वाला था। अब मैं समझा सुहाना के अंदर एक्टिंग के कीटाणु आए कहां से हैं। कीटाणु मीन्स कुछ नहीं गलती हो गई। पुनीत, हम तो स्टूडियो के बाहर तक पहुंच गए। आ जाएंगे। ओके। सुहाना बार बार फोन आ रहा है, अब चलो। नहीं जाना, उनसे कह दीजिए आज मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगी। क्या? हाँ। सुहाना, कम ऑन, बी प्रोफेशनल। अरे वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और देखो ये तो गलत बात है। हाँ सुहाना, मेरे ख्याल से तुम्हें शूटिंग के लिए जाना चाहिए। But Dad, don't you realize मेरे देवर और मेरी सिस्टर का रिश्ता तय हो रहा है शूट पे। नहीं सुहाना बेटे, काम पहले, बाकी सब बाद में। जाओ जल्दी जाओ इलेश। ठीक है, चलिए इलेश भैया। हैप्पी? एकदम हैप्पी, चलो। बाय। चलो हो गया। कांग्रेस समझ, बाय। तो शैलजा जी, राधा जी, मैं दीपक का हाथ अपनी बेटी संजना के लिए मांगने आया हूं। आप लोग को यह रिश्ता मंजूर है? ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।